आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर राम मंदिर निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा दीपोत्सव रंगोली कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। दीपोत्सव का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है महिला मोर्चा के द्वारा, ये ऐसे शुभ मुहूर्त में हुआ है कि आज मकर संक्रांति है, सूर्य उत्तरायण की ओर हो गए हैं। जब सूर्य उत्तरायण की ओर होते हैं तो फिर नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ देश के कल्याण, समाज के कल्याण के लिए कार्य शुरू होता है। ऐसा हमारी हिंदू संस्कृति की मान्यता है। तो जिस तरीके से एक शुभ कार्य का शुभारंभ, जैसा अभी प्रज्ञा जी ने बताया, केपी त्रिपाठी जी ने बताया है, 550 साल का कलंक हमारे माथे में जो लगा था कि हमारे भगवान राम का जो जन्मभूमि था, वहाँ मंदिर बनाने का एक लंबा संघर्ष जो है वो 27 वर्षों के बाद 6 दिसंबर 1992 और उसके बाद नवंबर 2019 में जब ये फैसला आया कि दोनों पक्षों को सामंजस्य बनाते हुए जो फैसला आया, वो फैसला वास्तव में ऐसा था कि पूरे देश में हिंदू भी खुश थे और मुसलमान भी खुश थे। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी किया, हिंदुओं को भी लगा कि अच्छा निर्णय हुआ और हमारे मुसलमान भाइयों को भी लगा कि अच्छा निर्णय हुआ। एक समाधान निकला और 6 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के साथ पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्र सहित भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं लोग एकत्रित हुए। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि यह हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि मकर संक्रांति के अवसर पर दीप प्रज्वलन एवं रंगोली कार्यक्रम में विभिन्न समुदाय के लोगों ने सहभागिता निभाई, जो हमारी एकता एवं अखंडता का प्रतीक है। संपर्क कर रीवा को टॉप प्रायोरिटी पर रखे, यही हमारी इस अवसर पर अपेक्षा है। और उसमें यदि हमारी देश की आधी आबादी और हमारी जिले की आधी आबादी, यदि हमारी माताएं बहनें भी इसी तरह पूरी सक्रियता से लगेंगी, हमारी जिला अध्यक्ष मनीषा पाठक जी के नेतृत्व में, और पूरी महिला मोर्चा पूरी ताकत से लगेगी, तो हम निश्चित रूप से एक रिकॉर्ड बनाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इस अवसर पर श्री शुक्ल ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए हर व्यक्ति की सहभागिता जरूरी है। 10 रुपए भी देकर वह राम मंदिर निर्माण में अपनी सहभागिता दे सकते हैं, जिसके लिए प्रिंटेड रसीद राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की ओर से आएगी और जनता के सहयोग से एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। मकर संक्रांति के अवसर पर दीप प्रज्वलन एवं रंगोली कार्यक्रम के शुभ अवसर पर इसकी शुरुआत की जा रही है और आशा है कि जनता राम मंदिर निर्माण में आगे आकर अपनी सहभागिता निभाएगी। वास्तव में जब हम राम मंदिर की बात करते हैं तो कोई ये 400-500 वर्ष की लड़ाई का मामला नहीं होता। ये कि हम उसको लड़ाई को जीत करके 500 वर्षों के बाद हम मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ कर चुके हैं, करने जा रहे हैं। आगे भव्य मंदिर का निर्माण होगा, ये वास्तव में। और उसके लिए हम ये जो धन संग्रह करने जा रहे हैं, चाहे 1 मुट्ठी चावल दे दो, चाहे 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, ये उस अन्याय का जो 1300 वर्षों तक भारतीय संस्कृति के ऊपर आघात पहुंचाया गया, भारतीय संस्कृति को हीनता की गर्द में धकेलने का जो प्रयास किए गए, उसके परिमार्जन का ये क्षण है। मंदिर के निर्माण में एक एक बालू उठता हुआ जो बुलंदी पर
चाहे वो नींव का बालू हो या शीर्ष में गुंबद के लगने वाला बालू हो, वो बालुओं की कतार इस बात का प्रतीक है कि हमने जिस संस्कृति को तुमने गहरी दलदल में डुबो दिया था, उससे उठते 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 आज हम 1300 वर्षों बाद राम मंदिर के शिखर पर बैठाया है हमने, ये इस बात का प्रतीक है। किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ये भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है, उन्होंने रंगोली और दीपोत्सव का कार्यक्रम किया था। एक तो मकर संक्रांति है, हमारी भारत की संस्कृति और जो परंपराएं हैं उसमें आज के दिन का बड़ा महत्व है। सूर्य उत्तरायण की ओर हो जाते हैं और उससे तमाम तरह के शुभ कार्य जो हैं वो आगे संपन्न किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जैसा आपको मालूम है कि जो राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक धन निधि समर्पण कार्यक्रम भी चलेगा। उसका भी एक तरीके से पूर्व संध्या पर एक दीपोत्सव के माध्यम से एक जन जागरूकता अभियान भी है और एक महीने हर व्यक्ति को ये एहसास हो कि भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उसमें सभी की भागीदारी है। 10 रुपये भी लोगों का योगदान उसमें, जो 10 रुपये लायक हैं वो भी 10 रुपये अपना दान उस मंदिर के निर्माण के लिए देंगे। इस प्रकार की एक योजना है, उसके लिए भी एक शुभारंभ के तौर पर पूर्व संध्या पर ये दीपोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सर घर घर जाकर ही पैसे कलेक्ट किए जाएंगे लोगों से? हाँ, घर में, हाँ इसके लिए सीधे राम मंदिर न्यास ट्रस्ट से जो रसीद आई है प्रिंटेड, उस रसीद में 10 रुपये की रसीद काटने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जिनको वो रसीद, एक जगह से रसीद प्राप्त होगी और वहीं जो निधि इकट्ठा होगी, जहाँ से रसीद प्राप्त होगी वहीं निधि वो जमा होगी और वो सीधे अयोध्या पहुँचेगी और जो इसका कोष बनाया गया है वहाँ से फिर उसके निर्माण में उसका उपयोग होता रहेगा। सर ये किसी संगठन के माध्यम से होगा या भारतीय जनता पार्टी की तरफ? ये राम मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है, नित्य गोपाल दास जी महाराज जी के अध्यक्षता वाला जो ट्रस्ट है, जो भूमि पूजन के समय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे थे, वो ट्रस्ट के माध्यम से ही सारा काम हो रहा है। ये सब रीवा में होगा सर कि ग्रामीणों में भी? ग्रामीण क्षेत्र में भी होगा, हर घर में पहुंचने की कोशिश होगी, जिसमें हमारे जो संगठन के लोग हैं वो भी उसमें, जिसको जो दायित्व दिया जाएगा हर घर में पहुंच के लोगों से ये कहा जाएगा, क्योंकि लोग इसमें खुद ही उत्सुक हैं सहयोग करने के लिए, लेकिन उनको मालूम नहीं कि कहाँ पे कैसे सहयोग करना है, तो हर घर में पहुंचा जाएगा।